हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने लाइफ प्रोसेस जो नाम का हमारा जो चैप्टर है, इसके क्या की गई है, इसकी सीरीज मैंने आपको स्टार्ट करवाई है। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले प्रोवाइड किए थे जो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं। इसके बाद अब मैंने 1 बाय 1 जो इनसाइड क्वेश्चन है वो आपको दिए, उसके बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए और साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ करवाता गया ताकि आपके रिवाइज करने में भी आपकी मदद हो सके। आज हमारी इस लेक्चर सीरीज का लाइफ प्रोसेस की लेक्चर सीरीज के क्वेश्चन आंसर का लास्ट वीडियो है। इसके अंदर मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो पेज नंबर 112 के ऊपर दिए गए हैं। कहा दोस्तों, 112 के ऊपर एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए गए हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है बेटा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है बेटा, पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, उसके बाद हम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। किडनी क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। क्या करता है बेटा, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। और फिल्ट्रेशन से क्या होता है बेटा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो तो बाहर निकल जाता है रेक्टम या एनस के जरिए, और जो बाकी जो प्रोडक्ट रह जाता है वो वापस से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये जो किडनी ये काम कर रही है तो किडनी की एक यूनिट है, जैसे हमारे ब्रेन की एक यूनिट है नर्व सेल जिसको बोलते हैं, वैसे किडनी के पास भी कौन से होते हैं, नेफ्रॉन नाम के एक सेल प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नेफ्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा सेल होते हैं। ये कितने सेल होते हैं, बहुत ज्यादा सेल होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन में क्या करते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन में काम करते हैं। इसी कारण इसको नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है बेटा, फिल्ट्रेशन यूनिट कहा जाता है। बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट है। और क्या होता है, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को फिल्ट्रेट करते हैं, अमीनो एसिड को, साल्ट को, इनको फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं। और बाकी क्या करते हैं, वापिस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हो गए वो हो गए, और जो नहीं हुआ वापिस से उनको रीअब्जॉर्ब करने का काम कर लेते हैं। हमारा जो ये स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या है बेटा, ग्लोमेरुल्स है, ब्रोमिन्स कैप्सूल है, रेनल ट्यूब है, नेफ्रॉन इसके अंदर दिए गए हैं। जो हमारी फंक्शनिंग है नेफ्रॉन की, जो हमारी फंक्शनिंग है बेटा नेफ्रॉन की, ये क्या कहती है बेटा, जो ब्लड एंटर्स होता है वो किसके जरिए होता है, रेनल आर्टरी के जरिए होता है। किसके जरिए होता है बेटा, रेनल आर्टरी के जरिए होता है, जो किसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर क्या होती है, एसोसिएटेड होती है ग्लोमेरुल्स के अंदर। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू द नेफ्रॉन एट बोमेन्स कैप्सूल। जो वाटर और सोल्यूट होता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है बेटा, ट्रांसफर हो जाता है नेफ्रॉन के ऊपर, और किसके जो कहाँ पर होता है, बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्या क्या करता है बेटा, ग्लूकोज को भी, अमीनो एसिड का भी, बहुत सारी चीजों को क्या करता है, फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। इन द प्रोक्सिमल ट्यूबुल, जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल होता है बेटा वो कहाँ होता है बेटा, जो हमारे किडनी के अंदर होता है। ये क्या करता है, अमीनो एसिड जैसे सब्सटेंस को, ग्लूकोज को, साल्ट्स को, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो बाकी होते हैं उसको क्या करते हैं, यूरिन में ऐड करके बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। जो बाद में फिल्टर बच जाता है वो कहा जाता है बेटा, लूप ऑफ हेनले में जाता है, जहां पर क्या होता है, वाटर अब्जॉर्ब कर ले जाता है। और यहाँ से क्या होता है, द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इनटू द डिस्टल ट्यूबुल एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग ट्यूब। कहा जाता है बेटा, फिर इसके बाद फिल्ट्रेट होने के लिए कहा जाता है, अब ऊपर की तरफ जाता है डिस्टल ट्यूबुल के पास, फिर वहां जाता है कलेक्टिंग डक्ट के पास जाते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट और डक्ट ही होता है जो क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, कहां से, नेफ्रॉन से क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है यूरिन को कलेक्ट करता है बहुत सारे नेफ्रॉन से। द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द यूरेटर। कहाँ एंटर होती है बेटा, जो ये यूरिन होता है वो कहाँ एंटर होती है, यूरेटर के अंदर एंटर होती है। और यूरेटर से कहाँ होती है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर होती है, यूरेथ्रा तक पहुंच जाती है। और यूरेथ्रा से क्या होती है बेटा, बाहर निकलने का काम होता है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रीशन हम कहते हैं बेटा। जो किडनी होती है वो क्या करते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होगी बेटा, नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है बेटा, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड्स ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जैसा प्रोसेस हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है वैसा तो प्लांट्स के अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कैसा है बेटा, सिंपलर प्रोसेस है, और हमारे अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इस कारण हम कैसे अलग अलग पहचानेंगे बेटा, जो हमारा प्लांट्स होता है वो कैसे अपने जो फालतू प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैसे निकलता है बेटा, एक तो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन से कौन जाता है बेटा, वाटर निकलता है। क्या निकलता है बेटा, वाटर निकलता है। फॉर अदर वेस्टेज प्लांट्स यूज फैक्ट दैट मेनी ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स के पास क्या होता है बेटा, डेड सेल्स प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, अपनी पत्तियां गिराकर इस चीज को बता देते हैं कि हम पत्तियां गिरा रहे हैं, मतलब हमने डेड सेल्स को निकाल दिया होता है। ठीक है, मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन
सेलुलर वैक्यूल्स। कहाँ स्टोर होते हैं बेटा? सेलुलर वैक्यूल्स में बहुत सारे प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल्स ऑफ। मान लीजिए किसी प्लांट के ऊपर वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा, उसने लीव्स को दे दिया और लीव्स को क्या किया उसके बाद बेटा? एक्सक्रीट आउट करने का यानी कि गिराने का काम कर दिया। इसके जरिए क्या किया उन्होंने? अपने एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर लिया। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड सच एज रेजिन, गम। जो रेजिन होता है, गम होता है, ठीक है, जो किसके अंदर पाया जाता है? पुराने जाइलम के अंदर पाया जाता है। ये कैसे एक्सक्रीट होता है बेटा? सोइल के अंदर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो रेगुलेटेड कैसे होता है? द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिसॉल्व्ड वेस्ट प्रेजेंट इन इट। हमारा यूरिन कितना बनेगा ये कैसे पता लगता है बेटा? हमने कितना पानी पिया है, क्या हमने खाया है, उसके अंदर डिसॉल्व्ड वेस्ट क्या है, इससे क्या पता चलेगा? यूरिन के बारे में पता चलेगा। और क्या क्या होता है बेटा? एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, इससे पता चलता है, जो क्या करता है? रेगुलेट करता है, यूरिन के प्रोडक्शन में क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हमारा लाइफ प्रोसेस का जो ये चैप्टर है इसके क्या हो गए? एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इनसाइड भी और एक्सरसाइज के भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम में इस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं और साथ ही साथ मेरे लेक्चर आप किसी को शेयर कर सकते हैं जिसको भी इसकी नीड हो। मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और कोई भी कमेंट हो आप डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप पूछना भूलिएगा मत। थैंक यू फ्रेंड्स।